नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जीके ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हरियाणा जीके में हरियाणा की नदियां हैं उनका टॉपिक हम कर रहे हैं। साथियों हम बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं क्योंकि मैप से हम नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपने एक बार मैप से अगर कोई चीज़ देख ली तो आप कभी उनको भूलोगे नहीं। तो दोस्तों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, वो है घग्गर नदी की सहायक नदी। घग्गर नदी की जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि घग्गर नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। देखिए, जाजरा नदी है एक तो सहायक नदी, एक मारकंडा वो घग्गर की सहायक नदी है, एक चेटांग नदी है, ये भी क्या है, घग्गर की सहायक नदी है। और एक दोस्तों टांगरी है, और एक क्या है, सरस्वती है, और एक कौशल्या नदी। कौशल्या नदी की अगर मैं बात करूं साथियों, तो इसका जो उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश व पंचकुला बॉर्डर पर है। ठीक है, पंचकुला बॉर्डर पर है हिमाचल प्रदेश व हरियाणा का जो पंचकुला जिला है उसके बॉर्डर के ऊपर शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। कौन सी नदी का? कौशल्या नदी का। और पिंजौर के निकट है, ये क्या कर देती है, अपना जो पानी है वो मतलब घग्गर में घेर देती है, तो घग्गर में इसका विलय हो जाता है। इस नदी के ऊपर साथियों एक बांध है। बांध का नाम क्या है? बांध का नाम है कौशल्या बांध। कौशल्या बांध की अगर मैं बात करूं साथियों, तो इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ वो कब हुआ? तो निर्माण कार्य शुरू होने की अगर मैं बात करूं साथियों, तो 2008 में इस बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ। और निर्माण कार्य शुरू होने के बाद इसको 2012 के अंतर्गत पूरा किया गया दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई ये क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि कोई भी काम किया जाता है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य जरूर होता है। जैसे आप भी कोई काम कर रहे हो, जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करने का उद्देश्य है आपका आपका मतलब सीईटी क्वालिफाई करने का उद्देश्य है। उसके बाद आपका मतलब सीईटी क्वालिफाई क्यों करना है, ये भी उद्देश्य है, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी चाहिए है हरियाणा में। तो इसी प्रकार इस बांध का भी उद्देश्य था। और उस इस बांध का जो उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों? वो था एक तो हमारा चंडीगढ़ चंडीगढ़ और पंचकुला। चंडीगढ़ और पंचकुला जो जिला है दोस्तों, चंडीगढ़ हमारी राजधानी और पंचकुला क्या है, हमारा जिला। इसमें पेयजल जो पीने का पानी है वो उपलब्ध करवाने का इसका उद्देश्य था दोस्तों, इसलिए इसका निर्माण किया गया साथियों। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं साथियों कौशल्या नदी की कुल लंबाई। अगर हम लंबाई की बात करें साथियों, इसकी कुल लंबाई, तो कुल लंबाई है इसकी 30 किलोमीटर, लेकिन हरियाणा में कितनी है? हरियाणा में इसकी 20 किलोमीटर लंबाई है साथियों। उसके बाद है हम पढ़ रहे हैं साथियों, अगली जो नदी है वो है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी के बारे में हम पढ़ेंगे साथियों, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे क्योंकि मैप से हम काम कर रहे हैं। मैप देखिए साथियों, ये हमने एक हरियाणा का मैप मतलब लगभग काम चलाऊ सा मैप मैंने बनाने की कोशिश की है साथियों। ये अपना हरियाणा का मैप है। मैप में अगर हम देखा जाए तो साथियों ये हमारी यहाँ क्या है, शिवालिक क्षेत्र है। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र है और शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक का पहाड़ियाँ कहाँ पर है साथियों? ये हमारे कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में एक क्या है, कटासन मंदिर। कटासन मंदिर कहाँ पर है? नाहन। नाहन में क्या है? कटासन मंदिर है दोस्तों। और ये कौन से जिले में है? ये सिरमौर जिला है हिमाचल प्रदेश का, वहां पर है। ठीक है, वहां से ये नदी निकलती है साथियों। और नदी निकलने के बाद ये देखिए यहाँ पर आती है अंबाला कैंट। अंबाला कैंट के बाद देखिए साथियों ये कहाँ पर आती है? शाहबाद। शाहबाद के बाद पेहोवा आती है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करती है, देखिए यहाँ एक अरुणाय गांव है। अरुणाय गांव में क्या करती है? ये अरुणाय गांव है, ये कुरुक्षेत्र का है। यहाँ अपन मतलब एक झील है, सेनिसा झील। सेनिसा झील में अपना अधिकतर पानी यहाँ पर गिरा देती है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या है? मारकंडा नदी। इसके बारे में हम एक एक बात अब पढ़ेंगे। ये हमने सारा का सारा चीज क्या किससे देखा है? ये हमने सारी की सारी चीजें ये मैप से देख ली हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका उद्गम स्थल। उद्गम स्थल के बारे में हम पढ़ रहे हैं साथियों। तो शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन के समीप जो कटासन मंदिर है वहां से इसका उद्गम स्थल है दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में कि भाई यह हरियाणा में काला अम्ब गांव, जो काला अम्ब गांव है ये कहाँ पर है? अंबाला में। अंबाला में अंबाला कैंट के शाहबाद बहते हुए पेहोवा के
निकट अरुणाए गांव की सेनिसा झील के अंदर पानी गिराने का कार्य करती है साथियों, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद है साथियों, इसका जो प्राचीन नाम है साथियों वो क्या है, अरुणा नदी। अरुणा नदी किसका प्राचीन नाम साथियों, मारकंडा का। कौन सी नदी का, मारकंडा। मारकंडा नदी का पुराना नाम पूछ लिया जाए तो आप सीधा उत्तर दे दोगे कि भाई मारकंडा नदी का जो उद्गम स्थल है, मारकंडा नदी का जो प्राचीन नाम है साथियों वो क्या है, वो है अरुणा नदी। उसके बाद है साथियों, मारकंडा की कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं साथियों तो वो 120 किलोमीटर, लेकिन बात आती है कि हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है, तो 90 किलोमीटर। कितनी होगी, 90 किलोमीटर। और साथियों इसके ऊपर एक बैराज है, उस बैराज का नाम है जल बहरा बैराज, जो कि कहाँ पर है, जो कुरुक्षेत्र जिले में है। कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र जिले में है दोस्तों। और जो सेनिसा झील है वो भी कहाँ पर है दोस्तों, वो कहाँ पर है साथियों, वो आपको पता होगा कहाँ पर है, कि सेनिसा झील कहाँ पर है बताओ, ये है अरुणाए गांव में। उसके बाद है साथियों मारकंडा, मतलब इसके ऊपर जल बहरा बैराज है वो कहाँ पर है, मारकंडा में, ठीक है। और अरुणाए गांव में क्या है, एक सेनिसा झील पेवा के निकट है वो भी साथियों, ये भी आपको याद रख लेना, कुरुक्षेत्र से संबंधित। उसके बाद है साथियों मारकंडा में बाढ़ आने से, ठीक है, मारकंडा में बाढ़ आने से प्रभावित जिले। देखिए दोस्तों, क्योंकि भाई बाढ़ आ जाती है नदियों में तो कौन कौन सा जो क्षेत्र है वो प्रभावित होता है। जब मारकंडा में बाढ़ आती है तो दो जिले हमारे हैं वो प्रभावित होते हैं, एक तो है हमारा अंबाला और एक है कुरुक्षेत्र। ये दोनों के दोनों जिले प्रभावित होते हैं। और एक बात है दोस्तों, मारकंडा द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है, तो वो बेट कहा जाता है। शाहबाद के जो मैदान है उनको क्या कहा जाता है, बेट। मारकंडा की सहायक नदियों की अगर हम बात करें साथियों, कौन कौन सी मारकंडा की सहायक नदियां हैं, तो एक तो है दोस्तों रण नदी, एक है दोस्तों बेगना नदी, एक है नकटी नदी, और एक है दोस्तों टांगरी नदी। ये मारकंडा की सहायक नदी हैं, ठीक है। जैसे कि थोड़ा मतलब मैं आइडिया देता हूँ आपको, मतलब ट्रिक के माध्यम से। जैसे कि भाई कोई रण में है, रण में बिना काम की नकटी नकटी बात करेगा, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, मार की टांग देंगे, मार की टांग देंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर लेना। किस तरह से याद करोगे, मारकंडा की सहायक नदी, तो मारकंडा की सहायक नदी से हम याद करेंगे कि भाई रण है, ठीक है। रण मतलब युद्ध का रण लगा लो आप, ठीक है। युद्ध का रण में रण है, वहां पर मतलब बिना काम की बात करेगा एक तो, ठीक है। और बिना काम की बात के साथ साथ भी वो किसी की मानना को नहीं, नकटी नकटी भी बात करे है, तो नकटी नकटी बात करेगा तो उसने क्या करेंगे, मार देंगे। और मार की क्या कर देंगे दोस्तों, टांग देंगे, क्या करेंगे, टांग देंगे। इस तरह से हम याद कर लेंगे। उसके बाद साथियों ये अपना अगला है वो है टांगरी नदी। क्या है, टांगरी नदी। ये टांगरी नदी के बारे में अगर मैं बात करूं साथियों, तो इसका जो उद्गम स्थल की हम बात करें तो मोरनी की पहाड़ियों से, दोस्तों याद रख लेना, मोरनी की पहाड़ियों से, ठीक है, टांगरी नदी का। और दोस्तों उसके बाद ये क्या करती है दोस्तों, ये अंबाला जिला है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर कौन सा जिला आ जाता है हमारा, अंबाला जिला। अंबाला जिले के छज्जू माजरा तक मतलब छज्जू माजरा तक ये क्या करती है, बहती है दोस्तों, ठीक है। और अंबाला कैंट के समीप ये क्या कर देती है साथियों, ये मारकंडा में अपना पानी गिरा देती है, मारकंडा में मिल जाती है साथियों। तो हम पढ़ रहे हैं साथियों टांगरी का जो उद्गम स्थल, टांगरी नदी का उद्गम स्थल की हम बात करें साथियों तो मोरनी की पहाड़ियों से, मोरनी की पहाड़ियों से, पंचकुला से, ठीक है। दक्षिण दिशा में मुलाना के नजदीक छज्जू माजरा में मारकंडा से मिल जाती है। कौन सी नदी, टांगरी नदी। इसकी कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं साथियों, तो इसकी कुल लंबाई का अगर मैं बात करूं तो 70 किलोमीटर। कितनी, 70 किलोमीटर। उसके बाद है साथियों टांगरी नदी की जो सहायक नदी है वो टांगरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी टांगरी नदी की सहायक नदी हैं, तो एक तो है दोस्तों आमरी नदी, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कह देते हैं कि शहजादपुर वाली नदी। आमरी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है दोस्तों, ओमला नदी, ठीक है। बलियाली नदी है एक इसकी सहायक नदी दोस्तों टांगरी की, ठीक है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो भी कहाँ से है, मोरनी से। और इसका टांगरी में विलय हो जाता है दोस्तों छज्जू माजरा में। कहाँ पर हो जाता है, छज्जू माजरा में इसका विलय हो जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारी आज का नदियों का एक टॉपिक था छोटा सा, वो हमने पूरा किया। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता हम जल्द ही नदियों का टॉपिक भी पूरा करने वाले हैं दोस्तों। कल हम पढ़ने वाले हैं साथियों सरस्वती नदी। सरस्वती की नदी के बारे में हम पूरा निचोड़ कर निकाल देंगे दोस्तों।
अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और नोट्स की ज़रूरत है तो दोस्तों फ्री में नोट्स मिलेंगे जमा हस्तलिखित, चाहे मतलब साइंस के ले लो, चाहे आप मतलब हरियाणा जीके के ले लो, चाहे अपना जो संविधान है उसके नोट्स ले लो, चाहे ज्योग्राफी के सारे नोट्स आपको फ्री में उपलब्ध करवाए जाएंगे। आपको हमारे पास मैसेज करना है, या मैसेज नहीं कर सकते तो साथियों आप मतलब कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप है SKG कैटरिक्स बाय सुखदीप सर, उससे आप जुड़ लीजिए। उसमें आपको डेली नोट्स भी मिलेंगे, और जो आपको पूरी इकट्ठी PDF चाहिए तो वो भी उसके अंतर्गत डाली हुई है दोस्तों। उस ग्रुप के अंदर डेली हमारा जो हरियाणा जीके से रिलेटेड है जो प्रश्नोत्तरी है वो भी चल रही है साथियों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।